Hello students, in this video we will continue chapter first agriculture management. प्रीवियस वीडियो में हमने वाटर इरिगेशन तक पढ़ लिया था। वाटर इरिगेशन क्या होती है और क्यों ज़रूरी होती है। आज हम पढ़ेंगे वाटर इरिगेशन के मेथड, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड है ड्रिप मेथड। देखिए ड्रिप मेथड में क्या होता है कि पानी का जो सिस्टम होता है कुछ इस तरह से रखा जाता है कि धीरे धीरे जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है। आपको बुक में इमेज भी दे रखी है, आप वो देख सकते हैं। ज़्यादातर ये फलों की खेती के लिए अच्छा होता है, फलों बागों के लिए अच्छा होता है। पानी के पाइप जो होते हैं इसमें उनको ज़मीन के ऊपर रख के भी पानी पहुंचाया जा सकता है या फिर ज़मीन के अंदर दबा के भी पानी पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर से आपको समझ में आ रहा है स्प्रिंकल यानी छिड़काव करना। तो इसमें क्या होता है, पाइप होते हैं जो क्या होता है जिसमें रोटेटिंग नोजल लगे होते हैं, यानी ऐसे नोजल इस तरह से होते हैं जो मतलब जिससे पानी निकल के आता है, उनका जो डिज़ाइन होता है उस तरह से होता है घूमता हुआ, जिससे चारों तरफ मतलब पूरे जिस भी एरिया में हम पानी डाल रहे हैं उसमें पूरी तरह से पानी फैल जाता है। ये हमारे दो मेथड हो गए। अब क्योंकि जब हम वाटर इरिगेशन कर लेते हैं, सीडिंग कर लेते हैं, मैन्योर फर्टिलाइज़र दे लेते हैं, इसके बाद हमारा आता है जब हमारे प्लांट बड़े होते हैं या जिसमें बीज उत्पन्न होना शुरू होते हैं, तो इसके साथ क्या क्या होता है, वीड्स और आते हैं। वीड्स होते हैं हमारे, आपने देखा होगा कि खेत में जो भी हम फसल कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और भी अलग अलग टाइप के प्लांट्स उगाते हैं। वो क्या करते हैं, वो जगह को भी घेरते हैं, यानी स्पेस को भी घेरते हैं, साथ में जो न्यूट्रिएंट्स हम उनको दे रहे हैं, जो हम अपनी खेती को देना चाहते हैं, जो अपनी फसल को न्यूट्रिएंट्स देना चाहते हैं बाय फर्टिलाइजर और मैन्योर, तो वो उसको भी ले लेते हैं। मतलब वो शेयर करते हैं, स्पेस भी शेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं। और इसके अलावा कभी कभी वो क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनको पॉइजनस भी बना सकते हैं, तो इसलिए उनको भी हटाना रहता है। उनको हटाने को ही हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। तो वीडिंग करने के लिए वीडीसाइड्स आते हैं, जिनको क्या होता है पानी में पहले मिलाया जाता है, घोला जाता है, उसके बाद स्प्रेयर के थ्रू, बुक में इमेज दे रखी है वो भी आप देख लेंगे। तो स्प्रेयर के थ्रू क्या किया जाता है, वो जहाँ पे फसल होती है वहाँ पे डाला जाता है। और उसके लिए क्या करना रहता है कि वीडीसाइड हमें तब स्प्रे करने होते हैं जब या तो हमारा जो बीज होता है वो उत्पन्न हो रहा होता है और फूल आने से पहले, फसल में फूल आने से पहले वीडीसाइड का छिड़काव किया जाता है। अब जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो हमारा लास्ट काम बचता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग यानी पकी हुई फसल को काटना, इसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। और हार्वेस्टेड जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, यानी टोटल जो प्रोडक्शन होता है उसे हम क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं। अब हार्वेस्टिंग हम हाथ से भी कर सकते हैं या फिर बहुत सारी मशीन्स आती हैं जैसे कि थ्रेशर। अब जो हमारा अनाज होता है, जैसे कि अगर हम गेहूं की बात करें तो उसको क्या रहता है कि किसी कठोर जगह पे मार मार के मतलब उसको स्टक कर करके बीज निकाला जाता है, तो इसको हम थ्रेशर के थ्रू भी कर सकते हैं। मार्केट में एक थ्रेशर नाम की मशीन भी आती है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। इसके अलावा हाथ से भी कर सकते हैं। जब हमारा क्रॉप प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको स्टोर करके रखा जाता है। तो स्टोरिंग भी क्या है, एक बहुत बड़ा काम है। अगर स्टोर करके नहीं रखा जाएगा तो जो हमारा अनाज है या फसल है वो सब क्या हो जाएंगी, खराब भी हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या करना रहता है, पहले फसल को सुखाना होता है, उसमें से मॉइस्चर जो होता है, नमी जो होती है वो खत्म करनी रहती है, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से ही फसल या कोई भी चीज़ खराब होती है। अगर उसका मॉइस्चर खत्म कर दिया जाए तो वो हमारी जो फसल है वो स्टोर करने लायक बन जाती है। अब स्टोर हम बाहर भी कर सकते हैं, स्टोर हाउस बने होते हैं उनमें भी कर सकते हैं, घरों में भी स्टोर किया जाता है। घरों में स्टोर करने के लिए नीम की पत्तियों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि नीम की पत्तियां लगाने से छोटे छोटे इंसेक्ट जो आते हैं, कीड़े मकोड़े जो लगते हैं अनाज में, वो नहीं लग सकते। इसके अलावा कुनैन की गोली आपने इस तरह से देखे होंगे, ये सब चीज़ें यूज की जाती हैं स्टोर करने के लिए। इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक है आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, ऐसी ब्रांच है जिसमें क्या होता है, जीव जंतु जो होते हैं हमारे, एनिमल्स जो होते हैं उनको पाला जाता है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है। ब्रीडिंग यानी कि उनकी और जातियों को मतलब बढ़ाया जाता है। डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनको हम पालते हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे पोल्ट्री एनिमल्स कह सकते हैं, जैसे कि हमारी हैन, डक, जिससे हमें क्या होता है, अंडे मिलते हैं। इसके अलावा काऊ, बफेलो, ये सब क्या करती हैं, दूध, घी, पनीर, ये सारी चीज़ें हमें उनसे मिलती हैं, है ना। इसके अलावा फिश, जैसे फिश क्या है, सी फूड है। अब जैसे जो कोस्टल एरिया के पास जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, फिश को डेली अपने फूड में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा फिश क्या है, एक ऑयल मिलने का भी इम्पोर्टेंट
चीज़ है, सोर्स है। तो इस चैप्टर में ये इतना ही, आगे हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।